गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज हल्की तेजी दिख रही है। 58,500 के करीब है सोना, चांदी 71,700 के ऊपर है। केडिया जी, क्या करना चाहिए आज गोल्ड और सिल्वर में? तेजी हल्की दिख रही है यहाँ पर, और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड 15 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है, क्या ये चिंता है गोल्ड के लिए या खरीदारी करनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट स्पीच हम जैक्सन होले से आते हुए देखेंगे, जिसके चलते मार्केट सीमित दायरे में। बट एक चीज अच्छी हम बोल सकते हैं कि फेड के मिनट्स के बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनी हुई थी वो अब थमते हुए नजर आ रही है। हमने देखा 103.50 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर गोल्ड की अगर बात करें तो स्पॉट है 1880 के सपोर्ट से उठने की अच्छे से कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट साइडवेज जरूर है बट ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जिस ढंग से वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक करने में लगा हुआ है, जबकि ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब चाइना जिस ढंग से रेट कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वापस रिव्यू करना पड़ेगा फेड को कि आगे वाले महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ानी चाहिए या रुकना चाहिए। और जिस ढंग से सीएमई फेड टूल बता रहा है कि हमें भी लगता है कि सितंबर अक्टूबर में कोई रेट हाइक नहीं होगी, अब जो अगली रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है वो नवंबर में दिखाई दे रही, जिसके चलते मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में ही तेजी बनेगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, जिसके चलते सोने में तेजी थोड़ी सुस्त रहेगी बट चांदी ज्यादा तेज लग रही। तो उस सबको देखते हुए गोल्ड में मुझे लगता है आज 58,300 350 की रेंज में लेके चलिए। 58,800 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ओके, यानी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना है। जिगर, आपकी सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर में? मुझे लग रहा है जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 99.6 से 103.6 तक की एक रैली आई है, उसका एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उसके साथ ही जो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज है उसमें भी एक इन्वर्स रिएक्शन तो आना ही आना है। गोल्ड 1890 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है करंट लेवल पे भी M6 पे लॉन्ग किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो मार्केट का जो एक जो फोकस है वो जैक्सन होल सिंपोजियम पे है, जहाँ पे जेरेमी पावल के क्या स्टेटमेंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट स्टिल आई रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सिंस वी टॉकिंग अबाउट गोल्ड फर्स्ट, गोल्ड अक्टूबर बाय अराउंड 58,400 58,200 स्टॉप लॉस एंड 58,800 इज टारगेट। सिल्वर की हम बात कर ले, चाइना इज ऑल्सो वेरी सीरियस इन इकोनॉमिक रिकवरी। वहाँ से भी स्टेप्स आए थे एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से बेस मेटल्स में आज जो एक बाउंस आया है, सिल्वर में भी एक बाउंस कल के सेशन में ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट इट विल कंटिन्यू टू रैली ओनली। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 71,600 71,300 स्टॉप लॉस, 72,200 इस टारगेट। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह 72,200 के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। भाविक, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में बाई करना चाहिए। अगर कल के कैंडल के ना देखे और कॉमेक्स में देखे तो लगातार 9 दिन कॉन्स्टेंटली कॉमेक्स में हमने नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है, और यूजुअली वो टेक्निकली एक ओवरसोल्ड रीजन जरूर से आता है। और एक और भी अच्छा फायदा है कि अभी अगर देखें तो इंस्पाइट के जो यील्ड है वो बढ़ रही है बट डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तो ये भी एक आई थिंक एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी आनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अराउंड 58,400 के करीब जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 58,650 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,300 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में हमने 9 तारीख के बाद एक 9 तारीख तक अगर देखे तो सिर्फ 70,500 से 69,500 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। कल अगर देखे तो वो ब्रेकआउट भी आया है और सस्टेन भी कर रहा है। तो आई थिंक चांदी मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। आई थिंक लग रहा है कि गोल्ड के कंपैरेटिवली ये रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। तो चांदी में भी अगर थोड़ा डिप आता है अराउंड 71,350 तो बाय कर सकते हैं 72,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,900 का। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? आपको भी लग रहा है खरीदारी करके जाना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि मेन रीजन हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो भी काफी ऑलमोस्ट 2008 के बाद अभी एक हाई पे चल रहा है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है। और नियर टर्म ट्रेंड में हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अभी मेन जो मीटिंग है जैक्सन होल का, तो उसके ऊपर गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके गोल्ड प्राइजेस के लिए। पर अगर मैं एक टेक्निकल लेवल की बात करूं तो प्राइजेस जो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 58,200 से लेके 58,700 तक। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तो हमें हमें बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। गोल्ड हम 58,300 के अराउंड बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 58,150 का रखें
और टारगेट ऊपर में 58,500 का मेंटेन करें। और सिल्वर के अंदर भी हमें कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिल्वर जो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। ये वीक ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। आज सिल्वर मिनी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है और रेगुलर सिल्वर है उसका 25 अगस्त को एक्सपायरी है। तो हमें एक वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है सिल्वर प्राइसेस के अंदर। पर डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है सिल्वर के अंदर, तो नियर टर्म ट्रेंड मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है सिल्वर में भी। तो सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 71,200 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 70,700 का रखें और टारगेट ऊपर में 71,800 का मेंटेन करें। ओके, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर को लेकर